सिर्फ प्यार ही ऐसी चीज है जो बहुत रुलाती है। सिर्फ प्यार ही वो संवेदना, वो फीलिंग है जो अंदर तक इंसान को तोड़ देती है। रिश्तों में जिसे सबसे ज्यादा अपना मानो ना, तकलीफ तभी तो होती है। एक कलावे में 7 लौंग बांधकर कपूर डालकर जलाना है। इससे पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि कुछ ठीक नहीं होता, आपको करते ही सब कुछ होगा। तरीका बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी खराब हो रही हो, शादी मनचाही करनी हो, प्रेम से करनी हो, प्यार से करनी हो, रिश्तों को ठीक करना हो, हर तरफ लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये सब निरंतर जारी है, सब कंटिन्यू है, कुछ भी स्टॉप नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है। इस ओपन प्लेटफॉर्म पर भी इसको लोग बहुत खासा पसंद कर रहे हैं। आज की यात्रा बहुत अद्भुत है। बातें हमसे, विवाह किसी और से, रिश्ता हमसे, संबंध किसी और से, ये सब बहुत चल रहा है। मल्टीपल लोगों को लोग क्यों डाल कर रखते हैं? उनकी मजबूरी होती है या उनका ये स्वभाव है? वो फरेबी हैं या चीजों को खराब करने के लिए प्रयत्नशील हैं? दुनिया में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसके प्रति आपको बहुत ईमानदार होने की आवश्यकता है। अर्थ, धन, पैसा, रुपया ये लालच डाल देता है। संपत्ति, वस्तु, जमीन जायदाद ये सब लालच डाल देते हैं। लेकिन रिश्तों में सिर्फ प्यार का लालच होना चाहिए। संबंधों में प्रेम का लालच होना चाहिए। भगवान कृष्ण के जाने के बाद देवी राधा के जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो है भगवान कृष्ण की पूजा करना। माता सीता ने जब पहली बार भगवान राम को देखा तो कुछ और नहीं मांगा, सिर्फ एक ही चीज कही कि मुझे यही वर चाहिए। मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भाति तुलसी आशीष सुनी सिय सहित ही हर्षित हली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो साहब, मंदिर में पूजा करके माता ने भगवान राम को मांगा, माता पार्वती ने भगवान शिव को मांगा। उनकी मांग में, उनकी मान्यता में, उनके मांगने में ऐसा क्या खास था कि उन्हें मिला और हमें नहीं मिल रहा? हमारा प्यार किसी और का होने जा रहा हो, हमारा जो था वो किसी और का होने की तरफ बढ़ चला है, ये कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? ये कैसे ढांढस बंधाए? और सत्य मानो, ये सब बातों से कुछ नहीं होता। दुनिया की कोई भी ताकत इस बात में बात करे कि नहीं कुछ नहीं होता, पर सच मानो होता है। कहने में, वास्तविकता में तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने किसी का हाथ थामा है तो जीवन पर्यंत निभाना चाहिए। वादा, प्रॉमिस ये सब करना ही इस तरह से चाहिए कि वो निभाया जा सके, निर्वहन किया जा सके। जिह्वा करालमत्युग्र मसेसासुर सूदनम त्रिशूलम पाहिनो देवी भद्रकाली नमोस्तुते। देवी की कृपा हो और सब चीजें सार्थक हो जाएं, इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए। कुंडली में राहु जब भी सप्तमेश के साथ संसर्ग बनाता है, 7th हाउस के साथ राहु और केतु का संबंध बना नहीं कि आपके दाम्पत्य जीवन में, प्यार में, लव लाइफ में दिक्कत आई नहीं। पापक ग्रहों से सप्तमेश युक्त हुआ नहीं, 7th हाउस युक्त हुआ नहीं कि आपके जीवन में तकलीफ आई नहीं।
जिन लोगों के, मैंने बहुत बार कहा है, शरीर में दुर्गंध आती है, जिन लोगों के शरीर में जगह जगह ब्लैक दाग पड़ रहे हो, जिन लोगों का अचानक रूप लावण्य डाउन होने लग जाए, रूप सुंदरता कम होने लग जाए, चाम कम होने लग जाए, चेहरे से चेहरा डल होने लग जाए, चेहरे की रंगत कम होने लग जाए, बाल झड़ने लग जाए, नाखून खराब होने लग जाए, बार बार अगर आप गिर रहे हैं, बार बार आपको जुकाम हो रहा है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है, ये सब चीजें तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर करने की का इंडिकेशन है। आपको सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों को, एक और बड़ी खास बात बता रहा हूं, ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है, जिन लोगों का रजस वाला टाइम से नहीं होता, मासिक धर्म की बात कर रहा हूं, टाइम बे टाइम होता है, चाहे कम चाहे ज्यादा, दोनों ही कंडीशन में ऐसे लोगों के जीवन में प्यार का बड़ा अभाव रहता है और बहुत तकलीफ आती है प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर के। जबकि ऐसे लोग स्वयं में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके अपने निजी जीवन में बड़ी तकलीफ होती है। प्रायः देखा गया है विवाह के बाद भी सुख नहीं मिल पाता। जो लोग शादी के पहले विवाह को परिहास मानते हैं, हास्य मानते हैं, रील बनाने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में पहले से ही मांग भर लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुनिश्चित हो जाता है कि उनको सुख मिलेगा ही नहीं। दिक्कत आएगी इसमें। ये बहुत अच्छी बात नहीं, ये बहुत बेहतर बात नहीं है। जो लोग लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, जो बच्चियां अपना अस्तित्व बचा नहीं पाती, जिन लोगों को अपना साहस, अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपनी मर्यादा हाथ में नहीं रहती, ऐसे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका शरीर बहुत रूखा हो रहा है, लाइन बनाने से लाइन बन जाती है, नहीं बन रही, अगर बन जाती हो तो समझना तुम्हारे शरीर में सूखापन है और ऐसे में प्रेम का अभाव होगा। हाँ, आपके नाखून कोने खूब अंदर घुसने लग गए हो मांस में आपके, ऐसी कंडीशन में भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेशंस हैं सारे के सारे। आपका कान बहुत खुजलाता हो, नाक बहुत सूखती हो, ये सारे के सारे लक्षण हैं ग्रहों को खराब होने के, और ये सारे के सारे लक्षण हैं तुम्हारे दुर्भाग्य के और तुम्हारे जीवन में प्रेम के अभाव के। इससे बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके घर में अपने ही आपके दुश्मन है, अब बड़ा ध्यान समझना, अगर आपके घर में अपने ही आपके दुश्मन है तो निश्चित तौर पर मानना, या तो आप मल्टीपल रिलेशंस में रहे होंगे और रहते रहेंगे, रोक ही नहीं पाएंगे, और या तो आपके जीवन में सुख ही नहीं आएगा। दोनों में से एक तो होगा ही होगा। तो निश्चित ही ज्योतिष का सूत्र है ये सब। ये देखो, ना तो मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं, ना कुछ समझा रहा हूं, केवल वो दर्शन दिखा रहा हूं तुम्हारा। तुमको मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी, बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। मैं क्या करूं, मुझे बताना तो पड़ेगा ना तुम्हारे भाई। नहीं बताऊंगा तो तुम समझोगे कैसे, मानोगे कैसे, ठीक कैसे होगे। बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। मैं आज कह रहा हूं, एक धागे में कुछ लौंग बांध कर जला देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार वापस आ सकता है। जो किसी और का होने जा रहा है वो रुक सकता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो सकता है। अपने प्यार को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए करिए ये उपाय। अपने प्यार को फिर से अपने हाथों में बांधने के लिए, अपने रिश्ते में बांधने के लिए करेंगे उपाय। अपने ही पार्टनर को अपना बनाने के लिए करेंगे उपाय। अपने ही पार्टनर को सर्वदा सिर्फ और सिर्फ अपना रखने के लिए करेंगे उपाय। अपने पार्टनर को दूसरे का ना होने देने के लिए करेंगे उपाय। इस उपाय से सार्थकता में आपको लाभ मिलेगा। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ, उसके पहले आपके बीच का अनुभव, आपके बीच का वॉइस मैसेज आपको साझा कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वॉइस मैसेज जी नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमारी लाइफ में इतना कुछ बुरा चल रहा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। कितना रोती थी मैं। आपकी जब से आपसे हमारा संपर्क हुआ है, हम ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे हैं और धीरे धीरे और भी बहुत सारी खुशियाँ हमको मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच। जो मैडम हमको खाना तक नहीं खाने देती थी, ना सोने देती थी, आज वही हमारे साथ इतना अच्छे से रहते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही हमारा आप साथ देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास तो चाहिए ही, क्योंकि वही तो है जो रास्ता बता रहा है, वही तो है जो उंगली पकड़ के आपको ले जा रहा है, वही तो है जो अपनी शक्तियों का आपको समूह दे रहा है, अपनी तपस्या की वर्षा कर रहा है। आपसे श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी। सीधा उपाय बता रहा हूँ। आपको अपनी ही हाइट का एक कलावा समझते हो ना, जो मौली बांधते हैं, वो लेना है। उसमें
7 लौंग अपने ऊपर से हर लौंग को उतार उतार करके उसमें बांधते जाना है बराबर बराबर की दूरी पे। 7 को बांधने के बाद उसमें खूब सारा शहद लगाइए हर लौंग के ऊपर और सबके ऊपर कपूर चिपका दीजिए, खूब सारा, जितना मैक्सिमम चिपकाया जा सकता हो। इसे किसी भी कांटेदार वृक्ष में टांग करके जला दीजिए। ऐसा करने से आपका प्यार, आपका रिश्ता, जो भूल गया है आपको, जिसे आपकी याद ही नहीं आ रही है, जो गलत दिशा में चल पड़ा है, जिसने आपको त्यागने का पूरा प्रबंध बना लिया है, जो 100% अब किसी और का होने की पूरी संभावना में है, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उसे तुम्हारी याद आएगी, उसे सही रास्ता दिखाई पड़ेगा और वो सही एफर्ट्स करेगा। संभवतः परमात्मा ने चाहा तो तुम जीत जाओगे, लेकिन सकारात्मक रहना। जीतने के लिए तुम्हें सकारात्मक रहना और बेहतर होना बहुत आवश्यक है। बकरी और मेमना बन के निगेटिव मत सोचो, अपने आप को डाउन मत करो, अपने आप को ठीक रखोगे तभी तो तुम जीतोगे। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, खूब सुंदर बनना, खूब अच्छे रहने की कोशिश करना, बाकी सब ठीक किया जा सकता है। बस तुम रोना मत, परेशान मत होना, दुखी मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, नेगेटिव थिंकिंग करना एकदम बंद कर दीजिए। अपना ख्याल रखो ना, सिर्फ तुम, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल। गृह क्लेश, पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करें कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेमा, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।